हेलो गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग घटना चक्र का जो सुपर टेट का साइंस का बुक है, इसमें फिजिक्स का पोर्शन में जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होता है उन्हें द्वितीयक या फिर अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का जो रंग है इसके द्वारा रंग के परावर्तन के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। इसकी वजह जो होती है वो पार्थिव विकिरण के कारण बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, पार्थिव विकिरण के कारण। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लाउडस्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिवर्ष उससे कहते हैं उस वर्ष को जब जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है उसे अधिवर्ष कहते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख हो गया, सीसा हो गया, एवोनाइट हो गया, कास्ट हो गया, रबड़ हो गया, अभ्रक हो गया, सल्फर हो गया, शुष्क हवा हो गया, सिल्क हो गया। ये सभी विद्युत रोधी पदार्थ हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। त्वरित चालक का आविष्कारक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ग्राहम बेल जो थे वो टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का खराब सुचालक होता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक होता है। धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं अच्छी चालक होती हैं। परमाणु जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि अगले बिंदु को। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर जो है दो डायोडों का एक संयोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की N2 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन 21% तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस
इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। ओजोन O3 जो होता है एक गैस है। यह समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है। सुपरकंडक्टर की जो चालकता होती है वो अनंत होती है। सुपरकंडक्टर की चालकता अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता मैक्सवेल ने लगाया था। सुपरकंडक्टर की जो चालकता होती है वो अनंत होती है और विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। रैम का आशय है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा प्राकृतिक का स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया और इस प्रभाव के खोज की जो तिथि है वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। वायु का प्रभाव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। जो वायु का प्रवाह होता है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। 1664 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की। ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैथोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो यूरी गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को बोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। अगला है जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसको कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आइए वीडियो को एक बार से जो हम लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं।
कम टाइम में। पहला क्वेश्चन पढ़े थे, प्रकाश का जो वेग होता है वेग ताप पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होता है उसको द्वितीयक रंग या फिर अनुपूरक रंग कहते हैं। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 हर्ट्ज से भी 20,000 हर्ट्ज जो होती है, जबकि कुत्ते और बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। एक अपारदर्शक वस्तु का जो रंग है इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है और इसकी वजह जो होती है पार्थिव विकिरण के कारण बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिवर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, शीशा, एबेनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। शुद्ध जो पानी होता है वो विद्युत का खराब सुचालक होता है। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पाया जाता है। परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसी क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। O3 जो ओजोन है एक गैस है। यह समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर संताप मंडल होता है वो पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। रैम का आशय रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। 1 बाइट में 8 बिट और 1 निब्बल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सौर ऊर्जा के प्रकाशित स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था।
और इस प्रभाव के खोज की जो तिथि थी वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन, जो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में रेडियो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होती है। वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होती है। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की थी। ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई को मापने के लिए सामान्यतः फाइरोमीटर में मापी जाती है और नॉटिकल मील समुद्री दूरी की मापने की इकाई है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है जो 12 अप्रैल 1961 को बोस्टेक स्पेस क्राफ्ट में से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने को कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।